इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या आवश्यकता है? नंबर 1, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, लिख लीजिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी गारंटेड टू ऑल। हिंदी में लिख लीजिए, न्यूनतम आवश्यकता सभी के लिए गारंटी। न्यूनतम आवश्यकता जो 5 मूलभूत आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र, वासगृह, शिक्षा एवं चिकित्सा, ये 5 बोलते हैं मूलभूत आवश्यकता বা मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये सभी के लिए गारंटी होना ही चाहिए। खाली होना चाहिए नहीं, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए। राउटिस्ट में बाबा बोलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार। मतलब कोई व्यक्ति को यदि कपड़ा नहीं है, अगर उनका घर नहीं है, अगर उनका बच्चे पढ़ाई करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, अगर खाने का अभाव है, वो कोर्ट में केस करेगा सरकार का विरुद्ध में, क्योंकि उनका संवैधानिक राइट अधिकार हो गया। केस करेगा सीधा जाकर के मोदी का कि नीतीश का गवर्नमेंट विरुद्ध में कि मेरे बच्चों को पढ़ाई सुविधा नहीं हो रहा है, कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जैसे इतना बड़ा अधिकार है, सरकार का विरुद्ध में आपका अधिकार रहेगा केस करने का। हाँ, इतना बड़ा मतलब पावर है, तो सरकार को ये मिनिमम रिक्वायरमेंट देना ही पड़ेगा, ये उनका ड्यूटी है। नहीं देगा तो वो जेल में जाएगा। क्या दीदी, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर आपका बच्चे को पढ़ाई नहीं हो रहा है, बच्चा भी है ना, पढ़ाई नहीं करते, खाने पीना नहीं मिला, घर नहीं है, तो आप केस करोगे नीतीश का विरुद्ध में, कलेक्टर को जेल में डाल दोगे। इतना अधिकार आनंद कुमार देता है। जब हमारा सरकार आएगा, सभी के लिए ऐसे सोचा जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्या निकल दादा, अच्छा लग रहा है ना? आप इकोनॉमी स्टूडेंट है। नेक्स्ट है, ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए प्राउटिस्ट बोलता है इंक्रीजिंग परचेजिंग कैपेसिटी, सभी का क्रय क्षमता बढ़ना चाहिए। परचेजिंग कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी का मतलब आज जो मोटरसाइकिल खरीद रहा है वो कल कार खरीदेगा। परचेजिंग कैपेसिटी सभी का बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। अब परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? कोई बोलता है घट रहा है, कोई बोलता है बढ़ रहा है। हम तो देखते हैं गांव देहाती में जो बेचारे पहले कभी साइकिल कभी देखे नहीं थे, अब तो मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं। जिसका पास से मोबाइल नहीं था, आजकल फोन पे गूगल पे में सब कुछ जो है कर रहा है। मतलब दिखाई पड़ रहा है कि क्रय क्षमता बढ़ रहा है, किंतु बहुत जगह में क्रय क्षमता घट भी रहा है। लोग सुइसाइड कर रहे हैं। जो मध्यवित्त है, जो मिडिल क्लास है, बेचारे जो प्राइवेट कंपनी में जो जॉब करते हैं, उनका क्रय क्षमता बढ़ रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सा लोग का क्रय क्षमता घट भी रहा है। तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। मेन है परचेजिंग कैपेसिटी, समाज का उत्थान, समाज बढ़ रहा है, हमारा आर्थिक विकास हो रहा है जब आपका क्रय क्षमता बढ़ेगा। आपको कितना शिवम को पेमेंट मिल रहा है, 10 लाख 15 लाख पैकेज मिल रहा है, उससे हमारा शिवम का कोई भलाई नहीं है। शिवम कैपेसिटी कितना है कि वो क्रय क्षमता, वो कार खरीद पा रहा है कि नहीं, फ्लैट खरीद पा रहा है कि नहीं। अगर वो खरीद पा रहा है, दैट मीन्स उनका आर्थिक उनका कैपेसिटी बढ़ा है। पैसा मिल रहा है 10 लाख 15 लाख 20 लाख पैकेज बोल रहा है, किंतु अपना परिवार को संभालने के लिए बड़े मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे पैसा जो पाकर कोई लाभ नहीं है। पैसा कम हो किंतु परचेजिंग कैपेसिटी रेट इतना कम हो कि परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े, इसमें समाज का विकास माना जाएगा, नहीं तो माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, ये हम लोग का इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में थर्ड पॉइंट में इकोनॉमिक डिसीजन, जितना भी आर्थिक सिद्धांत है वो सरकार के पास में नहीं रहेगा, लोकल पीपल का पास में रहेगा। लोकल पीपल का पास में आर्थिक सिद्धांत सब रहेगा। मतलब प्लान, प्रोग्राम, बजट, अभी निर्मला सीतारमण बनाते ना वित्त मंत्री, वो नहीं बनाएंगे। हमारा ब्लॉक लेवल में, पंचायत लेवल में, ग्राम लेवल में जो कमिटी है, यहाँ का लोग उनको भेजेंगे हमारा बजट, एवं उनको खाली पूरा करना है, खाली ठप्पा लगाना है। लेकिन लोकल पीपल का हाथ में इकोनॉमिक डिसीजन रहेगा, इकोनॉमिक डिसीजन रहेगा। नेक्स्ट है मिनिमम रिक्वायरमेंट में
नेक्स्ट हो गया, आउटसाइडर मस्ट नॉट बी इंटरफेरेंस। आउटसाइडर मस्ट नॉट बी इंटरफेरेंस इन द लोकल डेमोक्रेसी, लोकल इकोनॉमी। लोकल इकोनॉमिक में मतलब हमारा ग्राम इकाई में, पंचायत इकाई में, ब्लॉक इकाई में कोई भी बाहरी व्यक्ति इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। बाहर से कोई आया है बिजनेस करने वाले, मजदूरी करने वाले, अगर वो उस इकोनॉमिक में अपने आप को 100% मर्ज कर लिया तभी वो कमिटी में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल गुजरात से कि राजस्थान में गुजराती, मराठी, पंजाबी आपका जो पाटना में बहुत सारे दुकान दिए हैं कि नहीं, एवं 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल यहाँ बस गए हैं, तो वो किसी कमिटी में नहीं रहेगा क्योंकि वो बाहरी लोग है, क्योंकि वो बाहरी लोग है। यदि पैसा को यहाँ कमा कर यदि नहीं भेजते गुजरात कि पंजाब कि राजस्थान, पूरा उनका अपना आर्थिक सब कुछ इसी मिट्टी पानी में मिला दिए, तब वो लोकल आदमी गिना जाएगा एवं कमिटी में वो मेंबर होगा, आर्थिक कमिटी में मेंबर होगा। अपने आप को जो मर्ज कर लिया उस एरिया में, उस हवा पानी सब कुछ है संस्कृति में, तब वो लोकल माना जाएगा। सेम चीज इन आनंद मार्ग में भक्ति प्रधान, बाहर का लोग हमारा भक्ति प्रधान नहीं होगा, लोकल पीपुल होगा। जो व्यक्ति बाहर से आकर के पूरा यहाँ मर्ज कर गया और वहाँ नहीं जा रहा है तभी वो यहाँ का लोकल माना जाएगा, नहीं तो लोकल माना नहीं जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का इकोनॉमिक, प्राउटिस्ट इकोनॉमी हमारा ये आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट्स। अब इंक्रीजिंग परचेजिंग कैपेसिटी हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं, इंक्रीजिंग परचेजिंग कैपेसिटी हमेशा होना चाहिए। अगर परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा है तो हमारा आर्थिक विकास नहीं हुआ है। तो इंक्रीजिंग कैपेसिटी हम लोग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अभी हमारा जो सरकार है वो कैसे मेजरमेंट करता है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का अनुसार बोलते हैं जीडीपी बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, भारत जो है, भारत इज साइन जो है, इंडिया इज साइनिंग नारा देते कि नहीं, अभी 8.5% ये जो है हिसाब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी आपका कितना पेमेंट है महीना में, 30,000, आपका कितना इनकम है 10,000, आपका है 50, थोड़ी बहुत 50, इनका 50 हो गया, इनका 30 हो गए, 50, 30, 80, 10, 90, तो पर कैपिटा इनका कितना होगा जो तीनों का 30,000 कि नहीं, इनका 50 हुआ, इनका 30 हो गया, इनका 90 हुआ, तो 30,000 30,000 हो गया उनका पर कैपिटा इनकम तीनों में। ठीक सारे संसार का लोगों का, भारत का प्रत्येक लोग का जो इनकम को उनको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद कितना लोग है उसको फिर जो उसको डिवाइड कर देते हैं, बोलते हैं पर कैपिटा इनकम है। और उसमें हमारा देश बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है वो हिसाब किताब करते जो लोग इकोनॉमिक्स थे। किंतु बाबा कहते हैं ये रॉन्ग पॉलिसी, ये रॉन्ग है, इसमें रियलिटी को मालूम नहीं पड़ता है। क्यों? अगर सुंदर पिचाई जैसे आदमी, टाटा जैसे कंपनी, बिरला जैसे, अडानी जैसे, अदानी जैसे, ये लोग का यदि आपका जो है इनका पन्ने में अरबों रुपया है और किसके हाथ में दोस्त आपका 500 रुपया भी है नहीं, तो ऐसे आदमी को जो जोड़ देते हैं तो मिडिल में जो एवरेज होता है उसमें जो गरीब है एक्चुअली गरीबी रह जाता है, गरीब जो है गरीब रियल जो है उनका प्रोग्रेस को दिखाई नहीं पड़ता है। रियल परचेजिंग उनका जो आपका डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे मूल्यांकन नहीं कर सकते। मूल्यांकन करेंगे गांव देहात में जाकर के आपको सर्वे करना है कि इनका परचेजिंग कैपेसिटी कितना बढ़ा है। शहर के लोग देखने से आप जो है पाटना में कि कलकत्ता में, मुंबई बड़े बड़े फ्लैट है, ये फ्लैट देखने बोलेंगे कि बहुत भारत जो है बहुत धनी है। अरे आपको जाएंगे गांव देहात में जाएंगे तब ना मालूम पड़ेगा भारत धनी की नहीं है। तो वहाँ का लोग में परचेजिंग कैपेसिटी कितना बढ़ा है उसको आपको इवैल्यूएशन करना है, उसी का अनुसार आकलन करना है, मूल्यांकन करना है, हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है।